हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम दोपहर में होटल से निकले हैं और बरसाना रोड से निकलते हुए हम गोवर्धन की यात्रा का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी धूप है, हल्की सी गर्मी है और वाइब फुल एनर्जेटिक है। रोड बिल्कुल पीसफुल है और आगे का सफ़र भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आफ्टरनून की यात्रा। बरसाना रोड की वाइब ही अलग होती है। आगे से सफ़र और ज़्यादा पीसफुल होने वाला है। हम चलते जा रहे थे बरसाना के रोड पर ही, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा आगे चले। और अगर आप जब वॉक पे जा रहे हैं, अगर आफ्टरनून में जा रहे हैं, तो आप अपने साथ एक गॉगल और एक अम्ब्रेला रख लीजिए अगर आपको ज़्यादा धूप लगे। तो रास्ते में हमें जाते हुए चूड़ियों वाला मिला। यहाँ से हमने चूड़ियाँ खरीदी और गोवर्धन के आस पास मिलने वाली चूड़ियाँ बिल्कुल ट्रेडिशनल और क्यूट होती हैं। यात्रा की एक छोटी सी याद। बच्चों वाली चूड़ियाँ हैं ये। चलो, गोवर्धन परिक्रमा क्यों जो की जाती है ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। गोवर्धन परिक्रमा ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक भक्ति का अनुभव है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप है और इस परिक्रमा को करना गिरिराज महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करना होता है। इस पर्वत का इतिहास कृष्ण जी की गोवर्धन लीला से जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के गुस्से से बचाया, तभी से गोवर्धन का रक्षा का प्रतीक माना जाता है और परिक्रमा उस कृपा को याद करने की एक पवित्र तरीका है। भक्तों का मानना है कि गोवर्धन परिक्रमा से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति और सुख का आगमन होता है। 21 किलोमीटर की ये यात्रा हर कदम के साथ एक अलग ही आनंद देती है। कभी पेड़ों की छाया, कभी मंकीज की मस्ती, कभी भक्तों का सामूहिक प्रेम। लोग कहते हैं कि गोवर्धन का एक पत्थर गिरिराज जी का रूप होता है, इसीलिए हर भक्त हर कदम पर प्रणाम करता चलता है। और इस परिक्रमा को सबसे सुंदर भाव यह है कि ये यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, दिल की होती है, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की है। और इसलिए हम सब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गिरिराज महाराज की कृपा और उनके दिव्य आशीर्वाद को पाने अपने जीवन में पाने के लिए। जय गिरिराज महाराज की। खाने वाली चीजें लेते हैं ना, जैसे आप पी रहे हो ये। ऐसा नहीं, हाथ से नहीं छीलेंगे ऐसे यहाँ पे आके। ऊपर को, ऊपर ऊपर ऐसे। वो सोचा बार फैल जा रहा है, इतना ठंडा यार, फैलना नहीं चाहिए। देख फैल रहा है बार बार। थोड़ा सी तो पहचान लिया आपको। अच्छा, मैं कहाँ से हूँ? नेपाल के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं ना, कम बोलते हैं। मैं कहाँ से हूँ? ये हिंदी में डिफेक्ट है। मैं कहाँ से हूँ? ये कहाँ से है? बताओ। त्रिकालदर्शी संत थोड़ी नहीं आते। त्रिकालदर्शी बन जाएंगे जब बताएंगे आपको। ठीक है। और शॉल भी मिलते हैं 200 में, 200 में, 200 में, 200 में नहीं, 500 में 3। 500 में 3, 500 में 3। ये है स्टार फ्रूट। इसका पूरा चार्ट बताओगे क्या? बड़े दिनों से मैं ये स्टार फ्रूट ढूंढ रही थी, मेरे को कहीं भी नहीं मिला था। यहाँ मिला तो मुझे आप भी खाना है। ये इतना डिलीशियस लगता है ना मुझे। पता नहीं क्या ही करके ले आई है। हाँ तो सही है क्या? पीछे गायें आ गई।
ये श्रीनाथ जी मंदिर हम जटीपुरा में पहुंच चुके हैं। यहाँ तक 7 से 8 किलोमीटर कवर हो जाता है। ये परिक्रमा का फर्स्ट मेजर स्पिरिचुअल स्टॉप होता है। श्रीनाथ जी महाराज। तो बस दोस्तों, गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा फाइनली कंप्लीट हो गई। श्रीनाथ जी के दर्शन के स्टार्ट की ये यात्रा, और सच बताऊं, हर स्टेप पर एक अलग ही सुकून मिलता गया। थकान थी, हीट थी, पर वो इनर पीस एकदम नेक्स्ट लेवल थी। और जैसे ही परिक्रमा ख़त्म की, सामने वही हमारा फेवरेट गोलगप्पे वाला मिल गया। सोचा चलो मेहनत का रिवॉर्ड तो बनता ही है। एक नंबर पानी पूरी, मसाला परफेक्ट, पानी एकदम चटपटा। परिक्रमा एक का एंड और गोलगप्पे का टेस्ट, दोनों ने दिल खुश कर दिया। चलो, गोवर्धन का ये एक्सपीरियंस कभी भूलने वाला नहीं है। गाइस, उसके बाद हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ जिसका नाम लेते ही दिल में एक अलग सी शांति आ जाती है, राधा कुंड। गोवर्धन परिक्रमा के ये सबसे स्केर्ड पॉइंट माना जाता है, और ऑनेस्टली यहाँ की वाइब ही कुछ और है। स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। गोवर्धन लीला के बाद जब कृष्ण ने एक असुर का वध किया, तो गोपियों ने बोला, कृष्ण कृष्ण अब प्रायश्चित करो। तो कृष्ण ने यही ग्राउंड पर एक गड्ढा बनाया और सब तीर्थों ने आकर अपना जल यहाँ प्रवाहित किया, और इससे बना श्याम कुंड। बट ट्विस्ट यहाँ से आता है, जब राधा रानी ने कहा, अगर कृष्ण अपना कुंड बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर मिट्टी खोदकर अपना कुंड बनाया, राधा कुंड। बाद में सब तीर्थ भी यहाँ आए और राधा कुंड को पवित्र किया, इसीलिए राधा कुंड को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। आज भी लोग कहते हैं, राधा कुंड का एक ड्रॉप भी पूरे हार्ट से फील किया जाए तो वो भक्ति को एक नया रूप दे देता है। यहाँ का पानी, यहाँ की साइलेंस, और फिर लोगों की सिंपल भक्ति, सब कुछ इतना डिवाइन है कि टाइम लिटरली रुक सा जाता है। श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कृष्णा का भाव और एक राधा का प्रेम, दोनों का वाटर अलग लग रहा होता है, पर दोनों का वाइब एकदम कनेक्टेड। और गोवर्धन परिक्रमा का फील यहीं आकर कंप्लीट होता है, जब आप राधा कुंड का दर्शन करते हैं और फिर श्याम कुंड के पास खड़े होते हो, तो एक इंस्टेंट कामनेस मिलती है। जो लोग बार बार परिक्रमा करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ के आसपास खड़े होना भी एक ब्लेसिंग है। रात को जब पूरा एरिया शांत हो जाता है तो ब्रिज भी लिटरली राधे राधे का जाप करती महसूस होती है। अगर आप कभी गोवर्धन आ जाते हो तो राधा कुंड और श्याम कुंड मिस मत करना। तो गाइस, ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री और वाइब्स की ऑफ राधा कुंड। अगले व्लॉग और प्लेस देखते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। तो गाइस, अब हम आ गए हैं मानसी गंगा गोवर्धन परिक्रमा का वो पॉइंट जहाँ आते ही वाइब एकदम पीसफुल हो जाती है। यहाँ हवा, यहाँ का शांत सा पानी और डिवोशनल वो स्लो पेस्ड वॉक, सब मिलकर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। मानसी गंगा की एक सुंदर सी कहानी है। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा को गंगा स्नान करना था, तो कृष्ण
ने कहा, बाबा, गंगा तो आपके लिए यहीं आ सकती है। और कृष्णा ने अपने मन में गंगा को यहाँ प्रकट किया, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। कृष्णा के मन में उत्पन्न हुई गंगा आज भी लोग मानते हैं कि यहाँ का स्नान गंगा जी के समान पुण्य देता है। और ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ चलचित्र वाले फूल मालाओं की दुकानें, छोटे प्रसाद स्टॉल सब गोवर्धन की ऑथेंटिक वाइब को और ब्यूटीफुल बना देते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ रात में दीप दान होता है, संत की धुन, आरती की रोशनी पानी पर रिफ्लेक्शन होती है और वो मोमेंट लिटरली गॉसबम्प्स दे देता है। डिवोशन यहाँ परिक्रमा शुरू करने से पहले हम चलाते हैं, मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। परिक्रमा रोड यहीं से क्रॉस होती है और यहाँ जगह इतनी सेंट्रली कनेक्टेड है कि लोग थोड़ा रेस्ट भी यहाँ करते हैं, प्रसाद खाते हैं या बस थोड़ी देर शांत लेक के पास बैठकर पानी को देखते रहते हैं। मानसी गंगा का एक्चुअल चार्म अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में मिलता है, जब हवा थोड़ी होती है और मंदिरों की बेल्स की आवाज़ लेक के ऊपर इको होती है। अगर आप गोवर्धन आ रहे हो तो मानसी गंगा को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये वो जगह है जहाँ परिक्रमा को स्पिरिचुअली इग्निशन होता है, दिल हल्का हो जाता है। तो चलो गाइस, यही थी मानसी गंगा की शॉर्ट कहानी और मन शांत हो जाता है और आगे की यात्रा और ब्यूटीफुल बन जाती है। अब चलिए अगली लोकेशन की तरफ। ब्लॉग अभी और भी इंटरेस्टिंग बस अब ख़त्म ही होने वाला है। तो गाइज़, इसी के साथ हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। सच बोलूँ तो परिक्रमा करना एक अलग ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था और बस ऐसा लग रहा था कि यहीं से असली ब्रज यात्रा शुरू होती है। और हाँ, ये पूरा एक्सपीरियंस हमारे एडवेंचर मिनी व्लॉग में रिकॉर्ड हो गया है। सो अगर आप भी गोवर्धन आ रहे हो तो एक बार छोटी परिक्रमा ज़रूर, बड़ी और छोटी परिक्रमा दोनों करें। टाइम भी बचता है और वाइब भी मिलती है और एडवेंचर भी। चलो गाइज़, यहीं से एंड करते हैं आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताना कैसी लगी परिक्रमा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। टिल देन, राधे राधे।